Assalamualaikum. Beta, today we are going to solve question number 3 and question number 4 of exercise 3.4 इंशाल्लाह. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में मुझसे क्या कह रहे इफ़ f इज़ अ फंक्शन विद y इक्वल्स टू f ऑफ x. सही है. गिविंग इम्प्लिसिटली फाइंड dy अपॉन dx वेयर इट एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग केसेस. ठीक है, अब सबसे पहले तो आप ये समझो कि भाई इम्प्लिसिट इक्वेशन होती क्या है. ठीक है, देखो जी, इम्प्लिसिट इक्वेशन आपके पास सिंपल ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें x और y क्या आ रहा हो, साथ आ रहा हो. ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसमें x और y आ रहा हो तो दोज इक्वेशंस आर कॉल्ड इम्प्लिसिट इक्वेशन. बात समझ आ रही है. अच्छा, इसकी एग्जांपल देखो. एग्जांपल क्या कह रहा है, डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, x और y के ऊपर. सही है, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, देखो जहन में रहे पावर फार्मूला, मल्टीप्लिकेटिव फार्मूला, क्वोशिएंट रूल या डिवीजन रूल. ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूला, तो सारे फार्मूलाज जहन में हो. ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज फॉर डेरिवेटिव्स ये भी हमने पढ़ लिया, इसकी भी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. तो वो सारे फार्मूलाज आपके जहन में हो ताकि हमारे लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो. ठीक है, x और y, तो सबसे पहले इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगता हुआ नज़र आ रहा है, सिंपली आपके पास प्रोडक्ट रूल लगता हुआ नज़र आ रहा है. तो क्या होता है प्रोडक्ट रूल, आप प्रोडक्ट रूल में करते हैं फर्स्ट टर्म सेम. ठीक है, और डेरिवेटिव किसके ऊपर, डेरिवेटिव सेकंड टर्म के ऊपर प्लस साइन लगाते हैं. फिर क्या करते हैं, फिर आप सेकंड टर्म सेम रखते हैं और डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, डेरिवेटिव आप अप्लाई करते हो फर्स्ट टर्म के ऊपर. ऐसा ही होता है. अच्छा, अब इसका जवाब क्या निकलेगा मेरा भाई, इसका जवाब आएगा सिंपली x तो एज इट इज़ रहा. ठीक है, अब y के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है किसकी रिस्पेक्ट से, x की रिस्पेक्ट से, तो इसका आंसर नहीं निकलता. आपके पास सिंपल ये आ जाएगा d अपॉन डी एक्स और ये y का y एज इट इज़. ठीक है, अगर y स्क्वायर होता तो पावर फॉर्मूला लगता, लेकिन जहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है इट मीन्स ये सॉल्व नहीं हो सकता. ठीक है, और क्या है आगे, अब बढ़ो, y का y एज इट इज़. अब x के ऊपर x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है तो इट मीन्स ये आंसर क्या देगा 1. तो ये सिंपली इसका जवाब आ गया. सही है भाई. अच्छा जी, अब अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं. आई होप आपको इम्प्लिसिट इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट मिल गया होगा और इसकी एग्जाम्पल भी समझ में आई होगी. अब आपसे क्या कह रहा है, हमने क्या फाइंड करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स. इट मीन्स जहाँ वाई आ रहा होगा वहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा होगा तो वो सॉल्व नहीं होगा, इसलिए कह रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जस्ट वो निकाल के दो. सही है. अच्छा, पहला सवाल देखो, पहला पार्ट क्या कह रहा है, वाई माइनस एक्स वाई माइनस साइन वाई इक्वल्स टू 0. तो आपने क्या किया, क्विकली मेरा बेटा आपने क्वेश्चन कॉपी किया. क्या कह रहा है, y माइनस एक्स वाई माइनस साइन वाई इक्वल्स टू 0. सही है जी. आपने क्विकली क्या किया, आपने डेरिवेटिव अप्लाई किया x की रिस्पेक्ट से, यही होगा. ठीक है, डेरिवेटिव सबसे पहले तो बाहर लिखा, अंदर क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स वाई माइनस का साइन वाई इक्वल्स टू 0. हाँ या ना. अब सब्ट्रैक्शन फार्मूला फॉर डेरिवेटिव सबसे पहले लगेगा, हर टर्म के ऊपर बारी बारी डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स वाई के ऊपर अलग, फिर d अपॉन डी एक्स किसके ऊपर अलग, एक्स वाई के ऊपर अलग, माइनस का माइनस साइन, d अपॉन डी एक्स किसके ऊपर, अब लग जाएगा आपके पास साइन y के ऊपर. और राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे भी डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, 0 के ऊपर. तो भाई 0 इज़ अ कांस्टेंट. ठीक है, तो सिंपल है, तो 0 के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो आंसर 0 देगा. कांस्टेंट के ऊपर अगर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा होता है तो आंसर क्या मिलता है, 0. अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिला, देखो जी, यहाँ से मिल गया डी वाई अपॉन डी एक्स. ठीक है, ये सॉल्व नहीं हो सकता. अब मुझे बताओ इसके ऊपर क्या लेगा, एक्स वाई के ऊपर. सबसे पहले आपने क्या किया, माइनस साइन एज इट इज़ रखा, मल्टीप्लिकेटिव रूल
फॉर डेरिवेटिव अप्लाई होगा क्योंकि ये एक्स और वाई क्या हो रही हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो भैया आपने क्या किया, आपने सिंपल सा काम ये किया डी अपॉन डी एक्स, और तो जी आपने क्या किया, फर्स्ट टर्म सेम, डेरिवेटिव किसके ऊपर, डेरिवेटिव सेकेंड टर्म के ऊपर प्लस साइन, सेकेंड टर्म अब सेम होगी और डेरिवेटिव अप्लाई होगा किसके ऊपर, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, फर्स्ट टर्म के ऊपर। बात समझ आ रही है, हाँ या ना, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, और अब क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, सही है, ये चीज़ सॉल्व हो गई। अब देखो ये क्या है, साइन वाई और एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है। तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स पढ़ा चुका हूँ डेरिवेटिव्स के, क्या कहता है, साइन का रिलेशन किसके साथ होता है, कॉस के साथ। तो आपके पास साइन का जवाब क्या होगा, साइन का जवाब आपके पास सिंपली आ जाएगा, साइन का जवाब होता है कॉस वाई, ठीक है, साइन वाई है तो कॉस वाई, लेकिन दोबारा आप क्या करते हैं, दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं एंगल के ऊपर, ऐसा ही होता है, और राइट हैंड साइड पे ज़ीरो का ज़ीरो। अब देखो भाई, अब तुम्हारे पास क्या बन रहा है, अब आपके पास सिंपली क्या आ रहा है, ये तो रहा डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ क्या बन गया, यहाँ एक्स का एक्स रहा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये सॉल्व नहीं हो सकता, फिर प्लस वाई और एक्स के ऊपर एक्स के रिस्पेक्ट से, तो आंसर इज़ 1, ये एज इट इज़ आ गया। अब क्या हो जाएगा, कॉस वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, ये भी सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब ये माइनस साइन जो है ना, एक एक स्टेप आप तसल्ली से करो ताकि कोई मिस्टेक ना हो इंशाल्लाह। अच्छा, ये माइनस साइन अब अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद प्लस साइन है, इसके बाद भी प्लस साइन है, तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का वाई, ऐसा ही है, और माइनस कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स बराबर किसके, सिफर के, ठीक है। अब जहाँ जहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है वाली टर्म्स को अब एक तरफ कर लो, बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ सिंपल हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ये माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, ऐसे ही होगा, और माइनस कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स, सही है। अब ये जो माइनस वाई है ना, ये राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये सिंपली प्लस का वाई हो जाएगा। वजह क्या है, इसके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है, तो अब आपने क्या किया, आपने डी वाई अपॉन डी एक्स एक दफ़ा निकालना है ना बस, तो क्या हो जाएगा, मुझे तो एक दफ़ा चाहिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया इन सब में से, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1, इसकी जगह कुछ नहीं तो 1 माइनस का एक्स माइनस का कॉस वाई, और ये बराबर किसके, वाई के। तो फाइनल आंसर मुझे क्या मिल गया, डी वाई अपॉन डी एक्स का फाइनल आंसर आ रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर किसके, वाई अपॉन, ये मल्टीप्लाई हो रही है टर्म इसके साथ, तो ये राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है जी। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ लेट्स सी द अदर पार्ट्स। हाँ भाई, अब आप तुम्हारे पास आ रहा है भाई उस पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या कह रहा है, वाई क्यूब माइनस 3y प्लस का 2x। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि पार्ट 2 और पार्ट 3 ये आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। पार्ट 4, 5 और 6 ये मैं इंशाल्लाह आपको अभी करा देता हूँ। तो पार्ट 4 क्या कह रहा है, साइन एक्स वाई प्लस सेक एक्स इक्वल्स टू 2। और अगर सॉल्व ना हो रहा हो तो आप फिर मुझे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्विकली, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया सबसे पहले, तो किसके ऊपर, साइन एक्स वाई प्लस सेक एक्स इक्वल्स टू 2, सही है जी। तो आपने क्या किया, बारी बारी दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई किया सबसे पहले, तो साइन एक्स वाई, ठीक है। अभी साइन का एंगल कैसा है, एक्स वाई है, सही है। और क्या आ जाएगा,
और आ जाएगा प्लस साइन, डेरिवेटिव किसके ऊपर, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा सेक एक्स के ऊपर, सही है। और राइट हैंड साइड पे लिखना भूल गया तो लिख लेना, तो डेरिवेटिव 2 के ऊपर भी अप्लाई होगा। अच्छा, अब आपको पता है एक बात क्विकली, साइन एक्स वाई का जवाब क्या होगा। देखो ये एक्स वाई पूरा एंगल है, एक्स और वाई को अलग-अलग मत कर देना, बात क्लियर हो रही है। साइन एक्स डॉट वाई नहीं है ये, ठीक है, समझ आ रही है। साइन एक्स वाई, ये एक्स वाई पूरा इसका क्या है, ये पूरा इसका एंगल है, सही है। तो क्विकली आपको आंसर पता है, साइन एक्स वाई है तो भाई डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, कॉज एक्स वाई हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म ना होगी, क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव का ऑपरेटर अप्लाई होगा। अब किसके ऊपर, अब इसके ऊपर अप्लाई होगा, एंगल के ऊपर, ठीक है। तो प्लस साइन एज इट इज़। अब तुमने क्या किया, अब सिंपल काम किया, डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, सेक के ऊपर। सेक का एंगल कैसा है, एक्स है, बहुत बच्चों वाला है। अच्छा, सेक का आपको पता है जवाब क्या होता है, सेक का जवाब होता है सेक इंटू टेंजेंट। लेकिन दोबारा डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई होता है, दोबारा अप्लाई होता है उसके एंगल के ऊपर, सही है। और राइट हैंड साइड पे क्या हो गया, राइट हैंड साइड पे 0 आ गया, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का जवाब क्या होता है, 0। अच्छा भाई साहब, अब आपने क्या किया, अब आपने सिंपल काम ये किया, कॉस एक्स वाई को एज इट इज़ रहने दिया। अब मुझे बताओ एक्स और वाई के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है तो कौन सा रूल लगेगा, अब लगेगा मल्टीप्लिकेशन रूल फॉर डेरिवेटिव। तो क्या कहता है वो कहता है सिंपली, अगर मैं डायरेक्ट करूं, फर्स्ट टर्म सेम, डेरिवेटिव सेकंड के ऊपर, ठीक है, प्लस साइन, सेकंड टर्म सेम, डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म के ऊपर। फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स, एक्स के ऊपर लगेगा एक्स की रिस्पेक्ट से, तो आंसर क्या देगा 1, इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा। अच्छा, ये हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, सेक इंटू टेंजेंट। अब देखो एक्स के ऊपर एक्स की रिस्पेक्ट से, तो आंसर 1 आएगा बराबर 0 के, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने सिंपल काम ये किया, पहले तो कॉज एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना भाई, तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा एक्स इंटू कॉज एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसा ही है। और ये क्या हो जाएगा, y इंटू कॉज एक्स वाई। ओ भाई, ये y को मेरे प्यारे y से मल्टीप्लाई मत करा देना, मतलब कॉज एक्स वाई स्क्वायर नहीं कर देना, क्यों, क्योंकि एक्स वाई एंगल है और y एंगल नहीं है, बात क्लियर हो रही है। तो आपने क्या किया, अच्छा, अब आपने यहाँ तो सिंपल ही रहा, सेक एक्स इंटू टेंजेंट एक्स इक्वल्स टू 0, सही है। अब तुमने क्या किया, डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया, बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, आपके पास बन रहा होगा, ये देखो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स है, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा एक्स इंटू कॉज एक्स वाई। मेरा बेटा ये पूरी जो टर्म है ये सारी कहाँ चली जाएगी, राइट हैंड साइड पे, तो माइनस वाई इंटू कॉज एक्स वाई माइनस का सेक इंटू टेंजेंट एक्स, ऐसे ही होगा, खुद बताओ हाँ या ना, यही हो रहा होगा। तो अब मेरे पास फाइनल क्या होगा, आपको पता है ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। तो मेरा बेटा फाइनल आंसर क्या निकलेगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस, अगर मैं इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाई कॉज एक्स वाई प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है, सेक इंटू टेंजेंट, आपकी मर्ज़ी है, आप ये भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, एक्स इंटू कॉज एक्स वाई, जो कि इसका एंगल है। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये इस पार्ट का क्या आ गया मेरे पास, आसान सा आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, तो पार्ट 5 है। पार्ट 5 क्या कह रहे हैं, पार्ट 5 में मुझसे कह रहे हैं कि भाई एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है, दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है बस। तो पांचवा आपके पास क्या कह रहा है, एक्स इंटू 1 प्लस वाई प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स, फड्डा चल रहा है दोनों का, एक्स और वाई का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब आपके पास हो जाएगा सबसे पहला काम, डेरिवेटिव
अप्लाई होगा किसके ऊपर, 1 प्लस वाई प्लस वाई 1 प्लस एक्स, ये हो गया हाँ या ना। ठीक है, अब तुमने क्या किया, अब आपने सिंपल काम किया। अच्छा ये अगर मैं कह दूं कि 0 के बराबर है तो कोई मसला है क्या, कोई मसला नहीं। ठीक है भाई, तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो एडिशन फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, वो क्या कहता है, वो मासूम कहता है कि भाईजान सबसे पहले तो आप क्या करें, जितनी टर्म्स हैं सबके ऊपर बारी बारी डेरिवेटिव का ऑपरेटर अप्लाई कर दें। डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन फार्मूला या प्रोडक्ट रूल फॉर डेरिवेटिव अप्लाई होगा यहाँ पर भी। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई से, वहाँ वाई हो रहा है मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स से, तो दोनों के ऊपर आप मल्टीप्लिकेशन फार्मूला फॉर डेरिवेटिव अप्लाई करोगे सबसे पहले। ठीक है, तो तुम्हें क्या देगा, फर्स्ट टर्म सेम, डेरिवेटिव किसके ऊपर, सेकेंड टर्म के ऊपर, फिर सेकेंड टर्म सेम, डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म के ऊपर। ऐसा ही होता है, ये आपके पास एक पार्ट हो गया। अब दूसरे में देखो क्या कह रहा है, दूसरे का हो जाएगा सिंपल प्लस का साइन एज इट इज़, क्या कह रहा है, कह रहे फर्स्ट टर्म सेम जो y है, डेरिवेटिव सेकेंड टर्म के ऊपर, ऐसा ही है। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा सेकेंड टर्म अब सेम हो जाएगी, डेरिवेटिव अप्लाई होगा किसके ऊपर, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा फर्स्ट टर्म के ऊपर, बराबर 0 के आ गया। अब सिंपल सा काम है, देखो लग डिफ़िकल्ट है आसान। मैं आपको स्क्वायर रूट का ट्रिक बता चुका हूँ, शॉर्टकट मेथड उसका पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वही अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा x और डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस वाई के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, तो जब भी स्क्वायर रूट आ जाए तो मेरा भाई सबसे पहला तो काम आपने क्या करना है 1/2 और 1 प्लस वाई, ये एज इट इज़ आँख बंद करके लिख दोगे, डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे फंक्शन के ऊपर बट विदाउट स्क्वायर रूट। सही है, ये हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, अब ये बचा, सही है, ये आपने लिख दिया। देखो x के ऊपर x की रिस्पेक्ट से तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर यही मिलेगा। अच्छा ये हो गया। अब आपने क्या किया, अब आपने सिंपल सा काम ये किया, y इंटू डेरिवेटिव किसके ऊपर 1/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, हाँ या ना। आपने क्या किया, दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया 1 प्लस एक्स के ऊपर। सही है भाई, ये काम हो गया। और क्या काम करना है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट एज इट इज़ और d/dx इंटू वाई, ये एज इट इज़, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता, यही तो फाइंड आउट करना है। अब आपने क्या किया, अब आपने सिंपल सा काम ये कर दिया, छोटा कर लेते हैं इसको ज़रा। हाँ, अब आपने क्या किया भाई, अब आपने इस ये x एज इट इज़ 1/2 1 प्लस वाई, अब डायरेक्ट काम करेंगे। देखो 1 के ऊपर डेरिवेटिव अलग अप्लाई होगा और y के ऊपर अलग होगा, तो 1 इज़ अ कांस्टेंट, 1 का जवाब क्या निकलेगा डेरिवेटिव में 0। ठीक है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इसका जो आंसर आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा dy/dx, ऐसे ही होगा, खुद बताओ हाँ या ना। ठीक है, और स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई, ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो गई पूरी। सही है, अब ये आ रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंपल आपके पास हो रहा होगा y इंटू 1/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, और डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है 1 प्लस एक्स के ऊपर, तो 1 का जवाब डेरिवेटिव में क्या होता है 0, और x का जवाब क्या होता है मेरा बेटा, x का जवाब 1 होता है। ठीक है, x के ऊपर x की रिस्पेक्ट से लग रहा है। देखो यहाँ पर मैं अगर ज़रा समझाऊँ, अगर इसको मैं डायरेक्ट करूँगा, ठीक है 1 प्लस एक्स है ना, तो आप खुद बताओ 1 के ऊपर अलग डेरिवेटिव और x के ऊपर अलग डेरिवेटिव, बीच में प्लस का साइन, तो 1 कांस्टेंट है, और x के ऊपर x की रिस्पेक्ट से तो 1, तो आंसर क्या मिलेगा 1। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली पूरा 1 आ रहा होगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ये सॉल्व नहीं हो सकता, dy/dx एज इट इज़ आ गया। अब तुमने क्या किया, अब आपने ये काम कर दिया, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कर देते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा x/2
1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट और dy ओवर dx एज इट इज़। ठीक है, अब मैं काम कर लेता हूँ अपने लिए आसानी, जहाँ जहाँ dy अपॉन dx है ना उनको एक तरफ कर लेता हूँ। तो एक तो मेरे पास क्या आया, dy अपॉन dx वाली वैल्यू ये आई, ठीक है, और दूसरी कहाँ आई, दूसरी मेरे पास आ रही है ये। सही है जी, तो आप इसको भी एक तरफ करके लिख लो, तो क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे सिंपल आपके पास हो जाएगा, देखो जी, एक तो राइट हैंड साइड पे ये वाली टर्म जाएगी और एक ये वाली जाएगी, तो क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई माइनस का वाई अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। हाँ या ना, ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना, सही है। तो अब आपने क्या किया, आपने एक काम ये कर दिया भाईजान, आपने सिंपल काम ये किया कि यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया, मेरा बेटा अंदर क्या बचा, अंदर बचा 2 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्लस का 1 प्लस एक्स। यही हो रहा है, हाँ या ना, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, घबराना आपने नहीं है। तो चलो अभी तो इसको एज इट इज़ लिखते हैं, ये हो गया माइनस का वाई अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। सही है जी, ये हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, मैं अपनी ना आसानी के लिए काम करता हूँ, वो काम क्या है, वो काम ये कर लेते हैं कि ये तो रहा डी वाई अपॉन डी एक्स, मैंने क्या किया, मैंने काम ये कर लिया x एज इट इज़, ये मैंने डिनोमिनेटर सेम है नहीं है तो सेम बनाएंगे, सिंपल आप क्या कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो x प्लस 2 इंटू मेरा बेटा 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई, ये हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस वाई। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे आप कर सकते हो माइनस 2 इंटू 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट, ठीक है, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा माइनस का वाई, हाँ या ना, डिवाइड हो जाएगा किससे 2 इंटू दिस। सही है भाई, तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। देखो अब हमने क्या किया, अब हमने सिंपल सा काम ये कर दिया कि ये मल्टीप्लाई हो रही थी टर्म इससे, सही है, तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स इसके बराबर आ जाएगा। देखो -2 है ना, और क्या है, ये आपके पास आ रहा है, और मेरा बेटा आपने क्या किया, ये तो पहले जो राइट हैंड साइड पे पहले से लिखा था वो लिखा, अब यहाँ जो टर्म लिखी थी राइट हैंड साइड पे उससे ये पूरी टर्म क्या होगी, डिवाइड होगी, तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ ये डिवाइड होगी किससे, x प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स, हाँ या ना, और हो रहा है 1 प्लस वाई, ठीक है, डिवाइड हो रहा है किससे 2 इंटू 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट। अब आपने क्या किया, अब आपको पता है जब भी डिवाइड का साइन हटके मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है, डिवाइड का हटके मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है, तो जिस वैल्यू से आप डिवाइड कर रहे होते हो तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, ठीक है जी। तो आपने क्या किया, आपने सिंपल सा काम ये कर दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर किसके, बराबर हो जाएगा -2 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई माइनस का वाई डिवाइड बाय 2 इंटू 1 प्लस एक्स। सही है, और क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई और नीचे x प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई। सही है, क्लियर हो रही है बात, हाँ या ना। अच्छा
तो क्या हो जाएगा, आपको नज़र आ रहा है ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो रहे हैं, हाँ या ना। तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास आ रहा है, देखो आपके पास क्या बन रहा होगा, -2। अब ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई, ये आ रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी टर्म से। तो मेरा बेटा ये 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी एक टर्म है, और ये माइनस वाई से भी मल्टीप्लाई होगा। तो हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देते हैं, लंबा काम नहीं करते। तो 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई, फिर दोबारा 1 प्लस वाई, ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है, माइनस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई। यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी भाई, सिंपल सा काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, डिवाइड हो रहा है किससे, डिवाइड हो रहा है x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस साइन 2 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट इंटू 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट, ठीक है। बहुत सारे स्क्वायर रूट आ गए होलसेल के हिसाब से। अच्छा भाई, तो क्या हो जाएगा, सिंपल काम ये हो गया कि आपने क्या किया, आपने dy अपॉन dx का आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा, देखो आपके पास हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें और इसमें क्या सेम है, आपके पास सेम आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई, कह सकता हूँ मैं, हाँ या ना, ठीक है। और एक और बात, ये माइनस साइन, यहाँ भी माइनस साइन, तो माइनस साइन अगर कॉमन ले लूँ तब भी कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपने क्या किया, अब अंदर क्या बचा, अब अंदर बचा आपके पास 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट, हाँ या ना, ठीक है, और प्लस का वाई। ये बात क्लियर हो गई भाई, ठीक है। और मेरे पास डिवाइड में क्या बचा, मेरे पास डिवाइड में बचा, अगर मैं इन दोनों में से भी क्या कॉमन ले लूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा एक्स का प्लस का एक्स और प्लस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई। बात समझ आ गई, हाँ या ना। अच्छा, अब मैं इसको मज़ीद अगर सही तरीके से तमीज़ से अगर मैं और लिख सकूं तो मैं लिख देता हूँ dy अपॉन डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू भाईजान। अब मुझे एक बात बताओ, दो टर्म डिवाइड हो रही हैं, दोनों के ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट। तो आपके पास क्या कहता है मैं इसका रूल, दोनों के ऊपर एक ही स्क्वायर रूट बनाकर आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। और क्या हो जाएगा, और यहाँ पर हो रहा होगा सिंपल, एक तो डिवाइड हो रही हैं टर्म्स, और क्या हो जाएगा 2 इंटू, अब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है, तो आप एक ही स्क्वायर रूट लिख लो, ठीक है, और दोनों टर्म्स को ऐसे करके लिख दो। ये बहुत सही लग रहा है, प्लस का वाई, सही है। और क्या है, और सिंपल सा काम है, क्या है, आपने x प्लस 2, ठीक है, और 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई, ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इस पार्ट का कंप्लीट आंसर आ गया, सही है जी। तो काम आसान था, ठीक है, लेंदी था लेकिन आसान था। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पार्ट 6 देखते हैं, ठीक है जी। पार्ट 6 क्या कह रहा है, पार्ट 6 मुझसे कह रहा है वाई मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, और एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है वाई स्क्वायर प्लस 1 से। तो इसका जवाब क्या निकलेगा, पार्ट 6 आ रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, वाई मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, और एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है वाई स्क्वायर प्लस के 1 से। सबसे पहला काम डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, ठीक है, वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1, सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर भी ये होगा, डेरिवेटिव अप्लाई कर दो किसके ऊपर, दोनों टर्म्स के ऊपर, यही होगा। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन फार्मूला फॉर डेरिवेटिव सबसे पहले तो ऐसे ही होगा, हाँ या ना। मल्टीप्लिकेशन फार्मूला फॉर डेरिवेटिव क्या कहता है, कहता है कि भाई फर्स्ट टर्म सेम, डेरिवेटिव सेकंड टर्म के ऊपर प्लस साइन, सेकंड टर्म सेम, ठीक है, और डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म के ऊपर। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे काम। अब आपने क्या किया, अब आपने सिंपल सा काम ये कर दिया कि इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म सेम, डेरिवेटिव सेकंड टर्म के ऊपर प्लस का साइन, सेकंड टर्म सेम, डेरिवेटिव फर्स्ट के ऊपर। सही है, ये हमारे पास हो गया। अब मैंने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, देखो काम जल्दी जल्दी करेंगे। वाई एज इट इज़, अब डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, एक्स स्क्वायर के ऊपर भी अलग होगा और 1 के ऊपर भी, हाँ या ना, एडिशन फार्मूला फॉर डेरिवेटिव। तो भाई आपने दोनों टर्म्स के ऊपर जब अलग अलग लगाओगे तो एक्स स्क्वायर का क्या निकलता है 2x, और 1 का क्या होगा 0, क्योंकि 1 इज़ अ कॉन्स्टेंट। एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एज इट इज़, और यहाँ क्या हो गया dy/dx, ये एज इट इज़। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे देखो क्या बनेगा, राइट हैंड साइड पे आपके पास बन रहा होगा x मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, अच्छा वाई स्क्वायर का जवाब क्या होगा, एडिशन फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, वाई स्क्वायर के ऊपर अलग 1 के ऊपर अलग, तो 1 का तो स्ट्रेट अवे 0 होगा, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर फार्मूला लगाओगे, पावर पहले बेस बाद में पावर -1 यानी 2y, और दोबारा डेरिवेटिव बेस के ऊपर जो कि y है, इसलिए ये बताया है क्योंकि y का जवाब नहीं निकलता। ठीक है, अगर x की रिस्पेक्ट से ले रहे हो आप। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 सिंपल, क्योंकि x के ऊपर x की रिस्पेक्ट से तो 1। ठीक है, अब मैं काम क्या करता हूँ, मैं सबसे पहला काम तो ये है कि मैं इन सारी टर्म्स को जो मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई करके सही से बता देता हूँ। ये हो जाएगा 2xy, हाँ या ना, और ये क्या हो जाएगा, ये dy/dx आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एज इट इज़ है, ये एज इट इज़ ही रहने देते हैं। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और आपके पास हो रहा होगा x मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 2y से। ठीक है, तो 2xy और dy/dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 1, ऐसा ही है, हाँ या ना। अब देखो काम क्या है, जहाँ जहाँ dy/dx लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो सारी टर्म्स आप कहाँ कर लो, एक तरफ, बाकी सारी एक तरफ। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके साथ क्या है dy/dx, और ये नज़र आ रही है तो ये राइट हैंड साइड पे प्लस की है, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस की हो जाएगी, तो 2xy हो जाएगा माइनस का dy/dx। अब मेरा बेटा ये देखो, ये 2xy लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव का था और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा नेगेटिव का। ठीक है, और ये पहले से क्या है, ये वाई स्क्वायर प्लस 1 पहले से लिखा हुआ है ना, इसका क्या कसूर है, ये तो एज इट इज़ रहेगा, और माइनस का 2xy। बात समझ आ रही है, हाँ या ना। अच्छा, आपने क्या किया, अब आपने कॉमन ले लिया dy/dx, हाँ या ना। और क्या कॉमन निकल रहा है, ये कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक तरफ, 2xy एक तरफ, राइट हैंड साइड पे वाई स्क्वायर प्लस 1 एक तरफ, माइनस 2xy एक तरफ। मेरा बेटा फाइनल आप क्या लिखोगे स्टेप, ये टर्म आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हैं, राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएंगी डिवाइड। तो क्या किया आपने, dy/dx किसके बराबर, ये आ रहा है आपके पास वाई स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2xy। ठीक है, और आपने डिवाइड कर दिया किसके साथ, आपने डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 2xy। सही है, तो आई होप आपको छठा पार्ट भी बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो ना तो
मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स में, मसला नहीं है। अच्छा भाई, हमारा जो चौथा अब सवाल है वो देखते हैं। हाँ भाई, चौथे सवाल में मुझसे क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है इफ़ यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, कह रहा है वेयर ए एंड बी आर नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ए और बी आपके पास नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, और लेकिन एक और बात कह दी कि ये क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो आप क्या करो, आप डी यू अपॉन डी वी निकालो और आप डी वी अपॉन डी यू भी हमें फाइंड आउट करके दो। तो सिंपल है, आपने क्या किया, आपने सबसे पहले इस इक्वेशन के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू वी डेरिवेटिव लगाया और दोबारा इसी के ऊपर आपने इसी सवाल के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। तो सवाल क्या कह रहा है आपसे, सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 के। सबसे पहले तो हमने क्या किया, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू वी। सही है, तो v की रिस्पेक्ट से करो, d अपॉन डी वी यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, हाँ या ना। तो आपने क्या किया, आपने सिंपल सा काम ये कर दिया भाई, ए और बी आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसकी कोई भी पावर हो तो हमें उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा भाई, आपने क्या किया, ये दोनों टर्म्स के ऊपर सेपरेटली डेरिवेटिव अप्लाई होगा सबसे पहले तो। ठीक है, क्योंकि एडिशन फार्मूला फॉर डेरिवेटिव यही कहता है, डी अपॉन डी वी यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसके ऊपर अलग डी अपॉन डी वी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के ऊपर अलग, और यहाँ राइट हैंड साइड पे 0 जाएगा क्योंकि 1 इज़ अ कांस्टेंट। अब तुम्हारे पास क्या बन रहा है, अब तुम्हारे पास बन रहा है 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो बाहर चलेगा, क्यों, क्योंकि इट इज़ अ कांस्टेंट। ठीक है, तो डी अपॉन डी वी स्क्वायर के ऊपर लग रहा है। ठीक है जी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन बी स्क्वायर डी अपॉन डी वी, ये वी स्क्वायर हो गया बराबर 0 के। अच्छा भाई, ये आपके पास u है। ठीक है, इतने मज़े नहीं आ रहे कि दोनों जगह v आ रहा हो। ठीक है, ये u है। तो आपने क्या किया, आपने सिंपल सा काम ये कर दिया कि 1 अपॉन ए स्क्वायर यू स्क्वायर के ऊपर डेरिवेटिव v की रिस्पेक्ट से, तो भाई लगेगा तो पहले पावर रूल 2u, सही है, 2u, और दोबारा डेरिवेटिव जब u के ऊपर लगेगा तो वो क्या देगा, वो आंसर नहीं देगा, वो जस्ट एज इट इज़ लिखा रहेगा। ठीक है, सिमिलरली 1 अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज़ वी स्क्वायर के ऊपर वी की रिस्पेक्ट से, तो आंसर आएगा 2v इक्वल्स टू 0। तो जहाँ जहाँ डी यू अपॉन डी वी नज़र आ रहा है वो एक तरफ कर लो, तो मुझे एक ही तरफ नज़र आ रहा है, वो खुद ही एक ही तरफ है बेचारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अच्छा भाई सिंपल सा काम हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने क्या किया, 2u अपॉन ए स्क्वायर डी यू अपॉन डी वी, सही है, बराबर हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड पे चली जाएगी 2v अपॉन बी स्क्वायर, हाँ या ना। तो तुमने क्या किया, अब तुम्हें पता है भाई ये मल्टीप्लाई हो रही है, राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो सिंपल काम कर लो, देखो ये ए स्क्वायर है ना, यहाँ पर डिवाइड में, राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई में, ये यहाँ मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड में। तो सिंपल काम हो गया, डी यू अपॉन डी वी, इसका आंसर क्या मिल रहा है, मिल रहा है माइनस का 2a स्क्वायर वी डिवाइड बाय 2b स्क्वायर यू, ऐसा ही है, हाँ या ना। तो आपको नज़र आ रहा है कि आपने 2 से 2 मार दिया। ठीक है, डी यू ओवर डी वी आपके पास क्या आ गया, माइनस का a स्क्वायर वी डिवाइड बाय b स्क्वायर यू। बात समझ आ रही है, हाँ या ना। तो ये तो आया किसका, ये आया है मेरे पास जवाब जब मैंने v की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव को अप्लाई किया है, सही है। अच्छा बेटा, अब एक काम मैं आपको दे रहा हूँ, सिंपल सा काम है, ठीक है, इसलिए आपको दे रहा हूँ। अभी हमने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू इसके ऊपर v डेरिवेटिव अप्लाई किया। ठीक है, अब क्या करोगे, आप इसी के ऊपर डेरिवेटिव लगाओगे, किसके रिस्पेक्ट से, अब विद रिस्पेक्ट टू u, और देखो उसका आंसर क्या आना चाहिए, उसका आंसर आपके पास आएगा डी वी अपॉन डी यू का आंसर देगा सिंपल माइनस बी स्क्वायर यू डिवाइड बाय ए स्क्वायर वी, सही है। तो यही आना चाहिए, और आ जाए, सॉल्व हो जाए, तो मुझे काइंडली कमेंट बॉक्स में
लाजमन बस इन्फॉर्म कर देना कि हमारा सवाल इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। सो बेटा दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, हमारा कंप्लीट हो गया है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डील कर रहे होंगे। इफ़ देर इज़ एनी क्वेरी सो काइंडली मेंशन योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ शेयर दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियोस इन योर फैमिली सर्कल एंड फ्रेंड सर्कल, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।